तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ना है? वैदिक काल को पढ़ना। अब वैदिक काल क्या है, वैदिक काल में क्या हुआ था, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, इसके इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद पैगंबर साहब, है ना। मोहम्मद पैगंबर साहब, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ। अब आप बताइए कि अभी सारी दुनिया यही कहती है, हमारे हिंदू धर्म ये कहता है, सनातन धर्म ये कहता है कि हिंदू सबसे पुरान धर्म है, हम लोग सनातनी हैं। लेकिन आप इतनी सनातनी हैं, फिर भी कोई भी इस दुनिया में 196 देश में कोई भी एक भी हिंदू देश नहीं है, कहीं नहीं। लेकिन मुस्लिम देश आपको 50 गो मिल जाएगा, इस्लामी कंट्री। तो क्यों आखिर इस्लाम धर्म इतना जल्दी यह क्यों फैला? रीजन होना चाहिए। और आपका सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, फिर भी यह आज तक एक भारत देश में ही सिमट कर क्यों रह गए? इसके पीछे रीजन क्या है? आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैदिक काल किसे कहते हैं? तो याद रखना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा कि भैया वैदिक काल किसे कहते हैं, तो आप बोलना कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या कहते हैं? वैदिक। मत लिखो, वैदिक काल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप लोग को तो ईसा पूर्व समझा चुके हैं, इसमें भी ईसा पूर्व आ रहा है। ईसा पूर्व उल्टा चलता है ना, कल बताए थे। तो वैदिक काल किसे कहते हैं बताइए तो आप लोग? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समैया को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। अब इसके बीच में कितने साल का डिस्टेंस है? 900 साल का डिस्टेंस है। कितने साल का डिस्टेंस है? 900 साल का। अब जरा सोचिए, तो क्या हुआ कि इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भाग। वैदिक काल के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। क्या नाम है? उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को कितने भागों में? कौन कौन? अब ऋग वैदिक के बाप के नाम का हो? उत्तर वैदिक के बाप के नाम? तो अब हैकर दोनों के, दोनों एक बेटा, तो दोनों के बाप दूगो तोरे होई, एक होई नु। तो अब बाप के जितना संपत्ति हुई
वही में दोनों गोड़ा के मिली, नहीं बोलते हो, वही में मिली तो ओमे मिली तो 1500 से 600 बीच में वैदिक काल। तब इसमें दोनों को बांटिएगा तब पूछा जाएगा कि ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के समय को क्या कहते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल। तब बचल कौन 1000 से 600, तो जौन बचल तो है ने फसल आके तो है ने 1000 से कितना हो जाई हो 600 बीसी, नहीं बोलते हो। अब देखिए वैदिक काल किसे कहते हैं बोलिए तो। क्लियर हुआ। अच्छा, वैदिक काल के कितने बच्चे, कौन कौन। तो ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं। तब उत्तर वैदिक काल। क्लियर है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर ऋग वैदिक काल में किस वेदों की रचना हुई। अब देखिए यहाँ पर वैदिक काल में क्या हुआ था, वैदिक काल में क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में क्या हुआ था, वेदों की रचना हुई थी। तो भैया वेदों की संख्या कैगो, भारतीय सभ्यता जो हमारी है ना सनातन धर्म, तो वेदों की संख्या कैगो, वेदों की रचना कब हुई है। अब वैदिक काल का समय क्या है, इसका मतलब है कि चारों वेद की रचना 1500 से 600 के बीच में हुआ है, नहीं बोलते। तो वैदिक काल में क्या हुआ, वेदों की संख्या कैगो। अब देखिए अब वेदों की संख्या भाई, अब हुआ कि कौना समय में कौन वेद लिखाई, क्वेश्चन ही बा। तो ऋग वैदिक काल में कौन वेद के रचना भइल, ऋग्वेद के। कौन वेद, ऋग्वेद। कौन वेद, ऋग्वेद। तो सबसे पुरान वेद, आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे पुरान वेद, लमहर वेद, बड़का वेद, लमहर पुरान जथी कह दी समझ लिया ऋग्वेद कहता। पुरान कही, लमहर कही, ज्यादा समय तक लिखे वाला वेद कही, ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसकी चर्चा की गई है, देवताओं की। किसकी चर्चा की गई है, देवताओं की और यज्ञ की। यानी कौन देवता के का गुण रहे, कौन देवता का खेला बेला कैलक लो, वही लोग के। अच्छा देखो, तो उत्तर वैदिक काल बात की है। अब वेदों की संख्या कैगो है, तो एगो तब वेद किस में रचना हुआ, तब बचल कैगो, तब तीनों के में जाई। कौन कौन ऋग्वेद हो गए, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो आपसे पूछा जाएगा किस काल में 3 वेदों की रचना हुई, किस काल में, उत्तर वैदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई, कौन कौन, सामवेद,
कि यहाँ पर आपने देखा कि ऋग्वेद, ठीक है, की रचना ऋग्वैदिक काल में हुआ और ऋग्वैदिक काल में इस समय क्या है 1500 से 1000, यानी ऋग्वेद की रचना कितने वर्षों तक हुई है 500 वर्षों तक। तो क्या आपको लगता है कि कोई एक व्यक्ति 500 वर्षों तक जिंदा रह सकता है? मैं आप ही से क्वेश्चन कर रहा हूं, एक व्यक्ति 500 वर्षों तक जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। आज जब 500 वर्षों तक जिंदा नहीं रह सकता है, 500 वर्षों तक जिंदा नहीं रह सकता है, तो आप बताइए क्या एक व्यक्ति वेदों की रचना कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इससे आप खुद जब समझदार हैं तो इतना आपको पता लग गया होगा कि इसकी रचना कोई एक व्यक्ति नहीं किया है, एक व्यक्ति, क्योंकि आपको अगर लग रहा होगा कि एक व्यक्ति 500 वर्षों तक जिंदा रह सकता है तो बहुत बढ़िया है। भगवान से मनाइए कि हम लोग 60-70 साल तक सही सलामत जिंदा रह जाए। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेद को देखे। अब कौन सी वेद में क्या चर्चा की गई है? आप लोग जादू टोना भूत ब्यार समझते हैं, दैनिया सन को जानते हैं, ओझा जो लोग को समझते हैं, ये सब होता है कि नहीं होता है? ये देख रहे थे, ऋग्वेद को देख रहे थे। तो ऋग्वेद में किस बात की चर्चा की गई है? तो देवताओं और यज्ञ से संबंधित बात किस में दी गई है? ऋग्वेद में। यजुर्वेद में आखिर क्या कहा गया है? क्वेश्चन ये है कि यजुर्वेद में क्या कहा गया है? तो यह यज्ञ संबंधी मंत्रों का संग्रह है, यानी जितना पूजा पाठ यज्ञ होता है उन सभी मंत्रों का संग्रह, यानी सभी मंत्र कौना वेद में है? यजुर्वेद में है। और इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधी नियम विद्यमान है, यानी यज्ञ से संबंधित जितने हवन पूजा पाठ के समय मंत्र का उच्चारण किया जाता है उन सारी मंत्रों का उच्चारण किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अब है सामवेद। सामवेद क्या कहता है? तो सामवेद कहता है कि पुजारियों और ग्रंथियों द्वारा यज्ञ एवं हवन से समय गाए जाने वाले मंत्र और गीत का संग्रह है। अथर्ववेद क्या कहता है? तंत्र मंत्र जादू टोना। अथर्ववेद, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तंत्र मंत्र जादू टोना का संबंध किस वेद से है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम दोगे ना, वहां तक ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जादू टोना का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। और आयुर्वेदिक औषधियों का भी विवरण इसमें मिलता है। जिसे पुराने जो साधु संत सन्यासी लोग होते थे तो अंग्रेजी दवा का यूज तो नहीं करते थे, आयुर्वेदिक चीज से इलाज कर देते थे। तो इन सभी चीजों की जितना डाइन भूतिन होती है ना, ओझा तोझा, इस सब की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में दिया गया है। तो समझ गए? कोई दिक्कत? अब लिखा दें, देखिए